अरे भैया सीजन हमारे चुनाव का चल रहा है और ऐसे में हमारे नेताजी की जुबान जो बहुत फिसलती है, आपको बताया जाए। बिल्कुल, हमारे नेताजी की जबान ठीक वैसे ही फिसलती है जैसे रोड पर पड़े केले के छिलके पर कोई मुसाफिर फिसल जाए। लेकिन हाँ, इस स्लिप ऑफ टंग से कई बार बहुत मजेदार गलतियां भी हो जाती हैं। अब उत्तराखंड की बात कर लीजिए। रुद्रप्रयाग का एक मामला आपको दिखाते हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट लक्ष्मी राणा स्पीच देते हुए अपनी ही पार्टी का नाम भूल गई। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस मुक्त भारत हो ना हो, लेकिन कांग्रेस मुक्त रुद्रप्रयाग जरूर हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं। भैया इन लक्ष्मी माता की पूजा तो बीजेपी भी खुले दिल से करेगी, क्योंकि जो कांग्रेस मुक्त का सपना बीजेपी ने देखा था, अब उसकी बात तो कांग्रेस के खुद कैंडिडेट करने लगे हैं। वैसे कोई कुछ भी करे जनाब, लेकिन हाँ, जुबान किसी की भी फिसल सकती है। वो ये नहीं देखती कि लीडर कांग्रेस का है या बीजेपी का। अब जैसे उत्तरकाशी के इस नेताजी को ही ले लीजिए। ये हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब पार्टी तो इन्होंने आसानी से बदल ली, लेकिन जुबान इतनी आसानी से कहां बदलती। भाजपा का तो नामो निशान मिटने वाला है। वैसे लोग कहते हैं कि राजनीति भी अपने आप में एक फाइट है, एक महाभारत है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि पॉलिटिक्स से बड़ा कोई ड्रामा नहीं होता है। इस चुनावी मौसम में ऐसी ऐसी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि भैया वाकई में ये ड्रामा है। भैया ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां एक उम्मीदवार साहब अपनी सवारी यानी कि गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नीचे गधा और ऊपर कैंडिडेट साहब, दोनों को बाकायदा फूल मालों से सजाया गया था। नारे भी लगाए जा रहे थे। मुझे तो लग रहा है कि वो गधा बड़े ध्यान से उन नारों को सुन रहा था और समझ भी रहा था। भाई अब बुलेट ट्रेन के जमाने में कोई गधे पर सवार होकर निकलेगा तो उसे लोग क्या कहेंगे? अरे नेता ही कहेंगे जनाब। वैसे आप जो सोच रहे थे ना, वो भी ठीक है। भाई आपने गधे पर सवार उम्मीदवार को तो देख लिया है, लेकिन अगले नेताजी तो और भी कमाल के हैं। ये इतने अजीबो गरीब हैं कि मैं शर्त लगा के आपसे कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति उनके चुनाव रथ पर बैठना पसंद नहीं करेगा। अर्थी पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रहे इन जनाब का नाम है राजन यादव, लेकिन इनके समर्थक उन्हें अर्थी बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। अब भाई खबरों का उल्टा चश्मा में अब आपको एक ऐसे शख्स से हम मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भैया फेंकने में ओलंपिक्स के भी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उन्होंने इतना बवाल मचाया है कि लोग कहते हैं आजकल उन्हें, हे बवाली बाबा कैसा चल रेला है। हम बात कर रहे हैं ओम बाबा की। दरअसल हमारे स्टूडियो में हाल ही में आए थे। अब मैं अपनी साथी पिनास त्यागी के साथ उनसे बात करने लगा। ओम बाबा को जैसे ही टीवी पर आने का मौका फिर मिला, उन्होंने फिर से लंबी चौड़ी हाँकनी शुरू कर दी। जब हम वहाँ पर पहुंचे हैं तो वहाँ पर ताला लगा हुआ मिला। पता किया आपका तो पपलू बन गया। एक मिनट, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पपलू बन गया बाबा, यही तो होता है। आपको पता ही नहीं चला और सब हो गया। सुन लीजिए, सलमान खान 27 को शूट करने के बजाय वो पहुंच गया वो जोधपुर। बाद में पता लगा कि 25 को ही चुपके से शूट करके। बाबा आप उस बारात में गए जहाँ शादी भी नहीं देख पाए आप, ऐसा ही हो गया ना आपके साथ। क्या आप उस बारात में गए जहाँ आप शादी नहीं देख पाए, मतलब आप गए थे बंद कराने बिग बॉस का फिनाले, आपको पता लगा वो तो हो चुका है। बंद नहीं कराया, वो हो चुका है बाबा। अच्छा एक चीज बताइए जैन साहब, आप पतंग उड़ाते थे और बाबा आप चक्री पकड़ते थे क्या? बहुत फेंकते हैं क्योंकि बाबा। भाई मानना पड़ेगा कि बंदा बेशक झूठ बोले, लेकिन कई बार खुद इतने ही ह्यूमरस हो जाते हैं कि अपनी हंसी खुद नहीं रोक पाते। मुझे बेवकूफ मुझे तो कभी बना नहीं सकते, पब्लिक को जरूर बेवकूफ बनाया। या बनाने की जरूरत नहीं पड़ी था बाबा। नहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरत ही नहीं पड़ी। पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं। मैंने तो जो कहा था, सुनिए, मैंने जो कहा था वो मैंने किया, बंद करा दिया। बाबा आप अपनी मेमोरी के लिए क्या करते हैं? क्योंकि इतने झूठ आप बोल चुके हैं कि आपको याद रखना पड़ता होगा कहाँ मैंने कौन सा झूठ बोला। उसके लिए एक शार्प मेमोरी चाहिए। क्या करते हैं? मैं आपको चीज बता दूं, मुझे सत्य बोलने का एक उपाधि मिला हुआ है वाराणसी विद्युत परिषद से और संत समाज से। वो तो संत समाज कह रहा है कि हम आप किनारा कर लेंगे। भाई ये तो मानना पड़ेगा कि ओम बाबा के सामने अगर टीवी का कैमरा हो तो वो रुकते नहीं है, ऐसी छोड़ते हैं कि किसी के लिए भी लपेटना मुश्किल हो जाए। हमने ओम बाबा से पूछा कि क्यों भैया, सलमान खान से आपको क्या नाराजगी है? इस पर बाबा ने जो कहा है, आप भी अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे। जिस दिन उसने ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारा था,
उसी दिन से मुझे नफरत हो तो गई। आप अच्छा, तो शो तब से में खराब है। और फिर शो में क्यों पहुंच गए भाई? और आप जब तब शो तो में पहुंचे तारीफ तो कर रहे बहुत थे। अच्छे से तारीफ भाई कर मैं रहे हैं। तारीफ मैंने कर रहा हूँ, तो एक्टिंग है। अब झूठ का इतना जाल ओम बाबा ने बिछा दिया है कि कभी कभी उस जाल में खुद फंस जाते हैं बाबा जी। बाबा एक चीज बताइए, बचपन से ऐसे या बीच में कोई हादसा हुआ था कभी? अक्षय, ये बाबा वहाँ आप पे जो बोलते सुनिए हैं। सुनिए सुनिए, हाँ। उनके 400 डॉक्टरों ने मेरा टेस्ट किया है कौन? बिग बॉस 400? के। अच्छा। मतलब अब आप पे रिसर्च भी होने लग गई है। और सलमान खान ने खुद कहा है कि हाँ। जब इन लोगों ने डायलॉग बुलवाया कि स्वामी जी बाबा। फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, तो बाबा सलमान- आने वाले वक्त सुनिए, ऐसे ही बयान सुनिए, देंगे तो कई सुनिए। डॉक्टर और रिसर्च कर सकते हैं अरे आपके करे ऊपर। ना, करे ना। भैया ओम बाबा ने तो झूठ की झड़ी लगा दी, मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने बाबा से थोड़ी चुटकी तो ले ही ली। ये पता कैसे चलेगा कि बाबा कब है और स्वामी ओम कब है? ये लोगों को पता कैसे नहीं, नहीं, चलेगा? अब मैं स्वामी ओम हूँ ना। कैसे मालूम? क्योंकि अब मैं आपके कैद में भी नहीं हूँ और बिग बॉस के कैद अच्छा, में और भी जब नहीं हूँ। साइकिल चुराई थी तब क्या थे? तब ओम थे। कितनी बार तब मैं ओम थे। नहीं, कंफ्यूजन बाबा, मैंने मान लिया, मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है बाबा। आप थोड़ा। सबसे पहले आप ये आगरा में जाकर अपना इलाज करवाइए। ठीक है बाबा, पक्का करा लूंगी, बाबा, पक्का बाबा करा आपका लूंगी। वहीं से आपने हुआ कह था? दिया, पक्का बाबा कल सुबह। बाबा आपका वहीं से हुआ था क्या? फिर वहां नहीं ले जाएंगे, नहीं, नहीं, वहां अच्छा इलाज नहीं मेरे- होता। मेरा कहीं से मेरा भगवान बुद्धि देता है। बाबा, अगर वहां और से हुआ तो भगवान हम नहीं ले आदेश जाएंगे, देता है, कहीं और ले सुन लीजिए। जाएंगे। बताइए। भगवान मुझे आदेश देता है, मैं किसी का आदेश का पालन नहीं करता, सिर्फ अच्छा। भगवान का आदेश का पालन करता हूँ। भाई हॉलीवुड में काम करना हमारी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम एक्टर्स के लिए भी एक सपना है, लेकिन बाबा ओम बाबा कह रहे हैं कि भाई वो तो अपने आप में हीरो है, पहले ही मूवी बन रही है उनके ऊपर। बाबा ये जो फिल्म आप करने जा रहे हैं, ये भगवान के आदेश के बाद कर रहे हैं या आपने मन से फिल्म साइन कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल उनका आदेश से कर। हीरोइन कौन से पसंद किया आपने? वो मुझे पसंद करने की जरूरत थोड़ी है। नहीं, पर तो फिर भी कौन होगी? अच्छा, बाबा को कौन सी हीरोइन पसंद है? देखिए, जरा आप तो मेरे जाने, अपने बाबा की फिल्म पसंद भी में जाने। उनकी जो हॉलीवुड में बन रहा है उसमें कोई हीरोइन है अच्छा, नहीं, हॉलीवुड? क्योंकि कहाँ बन रही क्योंकि है? उसमें कोई हीरोइन नहीं, क्योंकि अच्छा, सिर्फ मेरा- ओम, द मेरा- ओम, द ग्रेट बाबा ओम। सिर्फ यही तो ओम नहीं जी है? ने, उसका नाम सिर्फ ओम जी है और इससे ओम जी। ज्यादा कुछ नहीं, बस। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे कुछ भी कहो, स्वामी ओम किसी काम आए ना आए, लोगों को हंसाने के बहुत काम आते हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये झूठ बोलते हैं कि नेता भी फेल हो जाए। ये 400 डॉक्टर ने तो किसने नहीं लिखी? लिखी। एक सेकंड। रोनाल्ड रीगन ने किताब लिखी। 600 रोनाल्ड पेज की। रीगन ने किताब छप गई? किताब छपी, बिक किताब भी लिखी, रही है। वो तो लिख कर आपके जा पास चुके कॉपी हैं। है? किस- आपके पास कॉपी है? आपके पास आपको जब कॉपी चाहिए है? बिल्कुल, कॉपी है, बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगा। दे मैं दीजिए, देखना अभी लेकर के अभी दे बिल्कुल दीजिए, आए आपके भाई, पास भी नहीं लाए। अटैची है? आप नेट पर देख हाँ, लेना। अटैची है आपके पास, निकाल लीजिए ना। क्या है? इसमें क्या बाबा टाइटल को क्या है? उतार बाबा दिया? बवाली या कुछ और? क्या है? टाइटल क्या है बुक का नाम? किताब का नाम है ओम जी द मैन ऑफ मिरेकल्स। वैसे ओम बाबा के झूठ की गाड़ी फुल स्पीड के साथ सरपट भागे जा रही थी, कोई रेड लाइट का चक्कर नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। लेकिन जनाब, अब आपका दोस्त जब सामने बैठा हो तो हम भी कम थोड़ी है। हम तो वो हैं जानिए, जो शीशे से पत्थर तोड़ते हैं। तो फिर था क्या, होना क्या था? हमने भी बाबा को हल्के से गियर में लिया और बाबा की जो टायर थी वो पंचर कर दी। सुन बाबा, लीजिए। रोनाल्ड रीगन है नहीं जिंदा अपनी सफाई देने के लिए। अरे भाई, रोनाल्ड रीगन बाबा, जिंदा आप दिन नहीं में तो है। सपने नहीं देखते। एक चीज- मिनट, मैं एक चीज सुनिए, बता सुनिए, दीजिए। सुनिए। ये रोनाल्ड दिन के रीगन सपने तो नहीं है। रोनाल्ड रीगन जिंदा नहीं है। और ये लेकिन किताब भी जिस जिंदा अब नहीं, आप मोदी ये जी कह की दीजिए किताब- आप धीरे से। किताब जिंदा है, सुन लीजिए। पक्का जिंदा है? अच्छा सुनिए पक्का ना, जिंदा है। मोदी जी तो आप- आपके ऊपर किताब नहीं लिख रहे ना क्या कि मोदी- उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी- आपने बनवाया? मोदी जी नहीं, क्यों- मैं तो तभी क्या मानूंगा ये मोदी जी- किताब मोदी जिंदा है जी जब मेरे आप मुल्क जैन को साहब किताब के लिखें, सिर पे जब- हाथ रख के जब कसम एक- खाए। जब एक लाइव बाबा, ये किताब जिंदा है, मैं तभी मानूंगा जब आप जैन जैन सर साहब के के सिर पे हाथ रख के कसम खाए, क्योंकि तभी मेरे को भरोसा होगा। अच्छा। उन्हीं की इज्जत आप करते हैं कसम सबसे। झूठे लोग खाते हैं, अच्छा, बाबा, सच्चे लोग नहीं दाल खाते, में सच- काला है।